नमस्कार दोस्तों, गीता के मनोविज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम गीता के 5वें अध्याय का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग और संन्यास को स्पष्ट समझा रहे हैं। अर्जुन फिर भी नहीं समझना चाहते और कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसको कहिए। तब भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात जब हम कोई कार्य बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, जिसमें व्यक्ति की कोई आसक्ति नहीं होती और न ही उसके अच्छे और बुरे परिणाम की चिंता, तो वह व्यक्ति सन्यासी ही है। वह सिर्फ इतना समझकर कार्य करे कि ये परमात्मा का कार्य है, तो वह सन्यास को ही प्राप्त कर रहा है। सन्यास योग में जो है उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उससे असंतुष्टि का कोई प्रश्न नहीं होता। जब व्यक्ति समय और परिस्थिति अनुकूल कार्य करता है और उसे परमात्मा की इच्छा मानकर करता है और अपने किए कार्य को परमात्मा को सौंप देता है, तो वह कर्मयोगी है। कर्मयोगी हमेशा अपनी चेतना के अनुकूल कार्य करता है। अपनी चेतना को वह हमेशा परमात्मा से जोड़कर रखता है और जो उसके हित में होता है वही करता है। यहाँ हित अर्थात स्वहित, इसमें कोई और नहीं आता है। कर्मयोगी मानता है कि जो परमात्मा उसके भीतर है वही सबके भीतर भी है, इसलिए वो पहले अपने भीतर के परमात्मा को संतुष्ट करता है और मानता है कि परमात्मा खुश है। कर्मयोग में अपनी संतुष्टि के लिए कार्य परमात्मा की इच्छा समझकर किया जाता है। दरअसल कर्मयोग और संन्यास योग दोनों एक ही है, इसमें भेद नहीं होता, क्योंकि कर्म तो दोनों अवस्था में ही करना है, सिर्फ अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़कर करना है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर संन्यास योग की बात हो तो भी तुम्हें परमात्मा की इच्छा के अनुसार युद्ध करना है, बिना किसी परिणाम को सोचे। और अगर कर्मयोग की बात करें तो क्षत्रिय धर्म तो युद्ध के लिए ही है, तो दोनों अवस्था में युद्ध श्रेष्ठ है। हम भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह दुविधा में सही और गलत में फंस जाते हैं, जिसका मूल कारण हमारी कायरता ही होती है। जबकि यदि हम संन्यास योग की बात करें तो हमें या तो जो है उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर संतुष्ट रहें, तो किसी से कोई शिकायत न करें, तो हम सन्यासी। लेकिन यदि हम अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं तो उस कमी को दूर करने का साधन भी हमें ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी चेतना और हमारे भीतर के परमात्मा जो सबके भीतर भी है, उसे संतुष्ट करना हमारा धर्म है। इसलिए मनुष्य होने के नाते सफलता ही हमारा परम धर्म है और सफल होने के लिए हमें जो भी चाहिए वो सब हमारे पास है। लेकिन हम उन साधनों का उपयोग नहीं करते अपनी सफलता के लिए, बल्कि जो साधन नहीं है उसकी चिंता करते रहते हैं, जो हमारी असफलता का मूल कारण है। लेकिन हम अपनी असफलताओं के जिम्मेदार दूसरे साधनों को देते हैं। हम अपनी असफलताओं के जिम्मेदार दूसरे साधनों को देते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मुक्त परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। अर्थात अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ने का साधन ध्यान ही वो मार्ग है जो मनुष्य की चेतना को जगाकर उसे परमात्मा बना देती है। ध्यान का अर्थ है खुद को जानना, अर्थात परमात्मा को जानना। अगर खुद को जान लिया जाए तो हर व्यक्ति सफल हो और परमात्मा का रूप बन जाए, या यूं कहें हर परेशानी से मुक्त हो जाए। ध्यान करने वाला व्यक्ति उस इंसान की तरह है जो कोई मंच पर नाटक देख रहा हो। नाटक के दौरान वो हंसता है, रोता है और क्रोध भी करता है, परंतु यह भली भांति जानता है कि सत्य क्या है, इसलिए वो सम रहता है, अर्थात उसकी चेतना पर प्रभाव नहीं पड़ता।
उसी प्रकार ध्यान मनुष्य के सारे राज खोल देता है, जिससे मनुष्य की चेतना पर संसार की किसी बात का प्रभाव नहीं होने देता। वह कर्म करता हुआ भी अकर्मता को प्राप्त होता है। गीता के 5वें अध्याय में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।